इटावा जिले की थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15,10,000 रुपए नकद, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो कार तथा चोरी की गई डीसीएम के कई महत्वपूर्ण पार्ट्स बरामद किए हैं। इस उल्लेखनीय सफलता पर पुलिस टीम को 20,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले भर में अपराधियों और संदिग्ध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सिविल लाइन पुलिस क्षेत्र में लगातार चेकिंग और निगरानी कर रही थी। अभियान के दौरान पुलिस को मुखबिर के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना मिली कि ग्राम विचारपुरा से चोरी हुई डीसीएम वाहन को चुराने वाले आरोपी एक काले रंग की स्कॉर्पियो से आगरा की दिशा से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की ओर भागने की योजना बना रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल रणनीति तैयार की और लाइन सफारी रोड पर घेराबंदी कर सघन वाहन चेकिंग शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद पुलिस को संदिग्ध स्कॉर्पियो दिखाई दी। वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें सवार 4 व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। पूछताछ और तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 15,10,000 रुपए नकद बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने बीते महीने 20 और 21 मई की रात ग्राम विचारपुरा क्षेत्र से आयशर कंपनी की एक डीसीएम चोरी की थी। उस वाहन में रेलवे विभाग का कीमती सामान और फोम के गद्दे लदे हुए थे। चोरी के बाद गिरोह ने वाहन और उसमें मौजूद सामान को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और अलग अलग माध्यमों से उसे बेच दिया। आरोपियों ने बताया कि चोरी के माल को बेचकर जो रकम हासिल हुई थी, बरामद की गई नकदी उसी का हिस्सा है। पुलिस का मानना है कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और सुनियोजित तरीके से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पूछताछ में ये भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थे, बल्कि कई राज्यों में सक्रिय रहकर भारी वाहनों की चोरी करते थे। आरोपी विशेष रूप से डीसीएम, ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों को निशाना बनाते थे। चोरी के बाद वाहनों को कबाड़ियों और अन्य नेटवर्क के माध्यम से कटवाकर उनके पार्ट्स अलग अलग बेच दिए जाते थे, जिससे पुलिस के लिए वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई डीसीएम के कई महत्वपूर्ण हिस्से भी बरामद किए हैं। इनमें वाहन का केबिन, इंजन, सीएनजी सिलेंडर, फ्रंट एक्सल, क्राउन ट्यूब और 6 रिम शामिल हैं। बरामदगी से ये स्पष्ट हो गया कि गिरोह चोरी के वाहनों को पूरी तरह काटकर उनके पुर्जों की बिक्री करता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में वाहन चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इसके लिए संबंधित राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। इस कार्रवाई को इटावा पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनसे जुड़े नेटवर्क की भी तलाश की जा रही है। जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस की इस प्रभावी कार्रवाई से वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और अपराधियों के हौसलों पर भी लगाम लगेगी। सर, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस आरोप में ये 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, ये आज इटावा पुलिस को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा और जो हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसके 4 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह विभिन्न राज्यों में घूमकर डीसीएम, ट्रक और अन्य बड़े वाहन चोरी करता था, इसमें लदे हुए माल चोरी करता था और फिर इनको अलग अलग जगहों पर बेच दिया करता था। इनके कब्जे से 15,10,000 रुपये नकद, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो वाहन तथा चोरी की गई डीसीएम के महत्वपूर्ण पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम विचारपुरा से आयशर कंपनी के एक डीसीएम दिनांक 20/21 मई की रात में इन्होंने चोरी किया था। उसमें रेलवे का सामान लदा था और फोम के गद्दे लदे हुए थे। ये जो आज धनराशि बरामद हुई है 15,10,000 रुपये की, ये इन्हीं सामानों को बेच करके प्राप्त की गई थी इनके द्वारा, और जो शेष माल था इसको एक डंपर पर लाद करके ये मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ले जा रहे थे। इस घटना के सफल अनावरण के लिए जो टीम ने काम किया है, उसको उत्साहवर्धन के लिए मेरे द्वारा 20,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और ये जो पूरा गिरोह है, इसके जो अन्य सदस्य हैं, इनका जो पूरा नेटवर्क है वो हरियाणा में भी और राजस्थान में भी फैला हुआ है। राजस्थान और हरियाणा की पुलिस से समन्वय स्थापित करके इनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ये वो- जो इससे पहले घटनाक्रम इन्होंने किए थे उसमें क्या और भी वारदातों के बारे में खुलासा हुआ है? देखिए, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है नूह हरियाणा में, और जो इसमें याहिया खां गिरफ्तार हुआ है वो बहुत ही शातिर अपराधी है, और वो देश के विभिन्न राज्यों में घूम घूम करके इस प्रकार की वारदात को अंजाम देता रहता है। तो क्या जो सामान की बिक्री की है उन लोगों के साथ भी कोई कार्रवाई की आपने, जिन्होंने खरीदा है इन्होंने वो जो उन्हीं के बारे में संबंधित राज्यों के पुलिस टीम से हम लोग समन्वय कर रहे हैं, और वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। क्या लगता है कि क्या इसमें ऐसे भी लोग शामिल हो सकते हैं जो इस लाइन से हट के भी दूसरे काम कर रहे होंगे, जो जानकारी मिली है? ये पूरी विवेचना के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्रकाश में आएंगी, और उसको हम लोग आपको अपडेट करेंगे।